हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप यूपी से पैरा मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो। ढेर सारे कोर्सेज है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी कंडक्ट करवाता है। टोटल 28 कोर्सेज है, जिसमें हमारा DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मेसी, रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, मतलब 28 कोर्सेज है, 28 कोर्सेज है। अब उनमें से बेस्ट कोर्स कौन सा है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एडमिशन होने वाला है वो मेरिट बेस होगा। कहने का मतलब कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, एडमिशन आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। फिर सबसे अच्छे जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं और बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं जिनमें आपको एडमिशन करवाना चाहिए, इसी टॉपिक पर बात करूँगा। पूरा देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी में कोई नहीं है, लेकिन आपको जानना है फॉर्म कब आएगा, इस पर वीडियो दिया है, देख लीजिएगा। आइए, मैं बात करने वाला था बेस्ट कोर्सेज की और टॉप कॉलेजेस की। चलिए 24-25 के प्रॉस्पेक्टस से समझाऊंगा, बातों को आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखो तमाम कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं। अब देखो इसमें कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, आप अपने स्तर से समझिए, हम समझा रहे हैं। फिर भी दिख रहा होगा इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट, 50 सीटें हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें चेंजेस होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहेंगी, परेशान नहीं होना है। अभी 25 का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें देख सकते हो। लेकिन ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का कोर्स है, ध्यान दीजिए। फिर है एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, 305 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। ऐसे करके और ढेर सारे दिए गए हैं। तो मैं टाइम नहीं आपका नुकसान करूँगा, डायरेक्ट से जो ज़रूरी चीज़ें वो बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो सबसे टॉप कोर्स में आता है, जिसका नाम ये पैरा मेडिकल के ज़रिए। पहली चीज़, इसमें दोस्तों कोई कोर्स अच्छा नहीं है, कोई कोर्स बुरा नहीं है। जब भी आप हमसे पूछोगे पैरा मेडिकल कोर्सेज करने के बारे में, इन्फॉर्मेशन भले ही आपको देता हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा आप BSc नर्सिंग करने के पीछे जाइए। और उसके बाद BSc नर्सिंग में नहीं होता है आपका एडमिशन बाय मिस्टेक, आप GNM नर्सिंग करने के पीछे जाइए। और अगर GNM नर्सिंग में भी नहीं होता, इसमें एडमिशन नहीं हो पाता, इसमें एडमिशन नहीं हो पाता, फिर आप पैरा मेडिकल कोर्सेज करिए। उसके पहले पैरा मेडिकल कोर्सेज मत करिए, क्योंकि पता होगा हर साल ढेर सारे स्टूडेंट्स कोर्स करके निकल रहे हैं, ये इस उम्मीद में कि हम चला लेंगे, अपना खुद का कोई लैब खोल देंगे। आपको भी पता होगा, गांव से रहते हो या सिटी से रहते हो, कहीं से भी रहते हो, आसपास सैकड़ों लैब पड़ी हुई है और सभी लोग वहाँ सिर्फ बैठे हुए, कोई किसी का इनकम नहीं है और वैकेंसी जो है बहुत ही कम आती है। जब रही बात आप प्राइवेट पर कहीं पे सेट हो जाए कोर्स करने के बाद, वो बेहतर होगा आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल न के बराबर आती है, कभी कभी आएगी, और वो जो होगा 50 सीटों पर 60 सीटों पर वैकेंसी आती है। इसमें भी क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता चले उसके पहले ही सीटें भर जाती, वहाँ पर जो है वैकेंसी वो फिल कर ली जाती है। और अलग अलग से जो मेडिकल आपके कॉलेज हैं या मेडिकल बोल सकते हैं, क्या हॉस्पिटल है, वहाँ पर जॉब रिलीज होती है, स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता। फ़िलहाल में चैनल पे जो रहते हैं उनको मालूम हो जाता है, ठीक है। अब ये बता दिया, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं। फिर भी जब मुझसे पूछोगे कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा कोर्स है, तो सबसे टॉप पर रखिएगा दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी को, जिसको कि आप D फार्मा या D फार्म भी कहते हैं। ये सबसे अच्छा कोर्स है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी का 2 साल का कोर्स है, ठीक है। 300 सीटें हैं यहाँ पर। चयन प्रक्रिया सबके लिए वही होगा कि क्लास 10th और क्लास 12th में जो परसेंटेज रहे हैं उसके बेस पर। सर किन कॉलेजेस में एडमिशन होगा, नीचे उसके लिए भी सेट दिया हुआ इन्होंने, वो दिखाता हुआ आपको। लेकिन उसके पहले सेकंड नंबर पर मैं किस कोर्स को रखना चाहूँगा वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये क्या हो रहा, आपको दिखेगा डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ये कोर्स 1270 सीटें हैं। सेकंड पे ये आता है दोस्तों अच्छे कोर्सेज में,
फिर तीसरे नंबर पे हमारा डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन है, 758 सीटें हैं, ये भी 2 साल का कोर्स है। फिर हमसे पूछोगे तो इसके बाद में कोई सा भी अच्छा कोर्स नहीं है, लेकिन तुम करना चाहो तो एक्सरे टेक्नीशियन कर सकते हो, ये भी अच्छा कोर्स है, 839 सीटें यहाँ पर भी दिख जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब 4 कोर्सेज का नाम मैंने लिया जिनको बोला कि ये सही कोर्सेज है, अच्छे कोर्सेज है। आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फॉर्म, उसके बाद DEMELT को बोला, ये लैब टेक्नीशियन के लिए, फिर OT टेक्नीशियन के लिए, उसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। बाकी और जो कोर्सेज है इससे डाउन ही जाते हैं। सबसे फ्यूचर की बात करूँ तो इन्हीं कोर्सेज में रहने वाली है। अब नीचे आइए कॉलेजेस की बात, बाकी जो और भी दिख रहे हैं आप उसको अपने स्तर से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता कर लीजिए, सभी पर वीडियो दे रखा है कि डायलिसिस टेक्नीशियन क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, एनेस्थीसिया के बारे में दिया, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, आप अपने स्तर से भी समझ लें, सभी पर मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। अब ध्यान दो, ये ढेर सारे कॉलेजेस दिख जाएंगे और यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कौन से अच्छे कॉलेज हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं। नाम तो सभी के माइंड में यही आता है कि KGMU सबसे अच्छा कॉलेज है, लेकिन अब जब आप जाएंगे देखेंगे उसमें रेटिंग जो दी जाती है सबसे ज़्यादा आजमगढ़ को मिला है, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज। लेकिन दोस्तों वो हकीकत में उतना अच्छा है नहीं, दे दिया गया वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हमसे पूछोगे तो ये सब PDF जो है आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ओरली बताता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे जो बेस्ट कॉलेज है दोस्तों, कहीं पर मत जाइए, ये सुनिएगा, UPUEMS, ये हमारा सैफई का कॉलेज है, सबसे अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, आपको हॉस्टल भी इधर पे मिलेगा। GSVM कानपुर है, ये हमारा कानपुर में है, यहाँ पर फार्मेसी के लिए हॉस्टल मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और कन्नौज का हमारा मेडिकल कॉलेज है, किसी कोर्स के लिए उसमें भी मिलता है, प्रॉपर आइडिया नहीं है मुझे। अब देखो इसके बाद में सैफई हो गया, कानपुर हो गया, 2 कॉलेजेस हो गए। KGMU में आप एडमिशन ले सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। राम मनोहर लोहिया में ले सकते हैं, ये भी ठीक ठाक है। उसके बाद हमारा SAN मेडिकल कॉलेज आगरा का, ये अच्छा कॉलेज है हमारा। उसके बाद में आता हूँ BRD गोरखपुर, ये भी ठीक ठाक है। और मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, ये कुछ अच्छे कॉलेजेज हैं। और एक है LLRM मेरठ, ठीक है, ये कुछ अच्छे कॉलेजेज। बाकी इसके नीचे आपको और ढेर सारे कॉलेज दिखेंगे, फिरोजाबाद में, शाहजहाँपुर में, सहारनपुर में, बस्ती में, आपके बलिया में, जौनपुर में दिख जाएगा, आजमगढ़ में दिख जाएगा, ढेर मतलब काफ़ी जगह पर आपके मेडिकल कॉलेज है। लेकिन ये पूछोगे तो कुछ अच्छे कॉलेजेस के नाम है। अब रही बात, ये सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे आपके आजमगढ़ की बात करूँ, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। तो आप ये मत जाइएगा कि नहीं करना है तो इसी से करना है, करना है तो इसी से करना, ऐसा कोई मत रखिएगा फ्यूचर में, क्योंकि आपकी मेरिट के हिसाब से मिले ये ज़रूरी नहीं है। परसेंटेज कम होंगे तब आपको आपके सिटी में मिल जाएगा। हो सकता है आपके माइंड में आया था कि मुझे MLB झांसी में लेना है और इसके हिसाब से आपकी मेरिट अच्छी नहीं थी, ये नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक लो कट ऑफ वाला कोर्स आपको मिल सकता था, लेकिन आप यहाँ पर आप लो कट ऑफ कोर्स के लिए अप्लाई कर दिए, मिल गया, यहाँ पर एडमिशन ले लिए। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, कोई और मेडिकल कॉलेज हो सकता है जिसमें आपको अच्छा कोर्स मिल सकता है। अच्छा कोर्स सबसे ज़्यादा मायने रखता है, न कि अच्छा कॉलेज मायने रखता है। बात समझ में आ गई? तो टॉप कोर्सेज मैंने बताए 3-4, और ये टॉप कॉलेजेस में UPUEMS सैफई, GSVM कानपुर, KGMU राम मनोहर लोहिया, SAN आगरा, BRD मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, LLRM, ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। बाकी और भी डिटेल्स आएगी, आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। चैनल से जुड़े रहना, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।